शिव जी ने कहा है कि स्वरों पर नक्षत्रों, ग्रहों, देवताओं, तिथि या भद्रा किसी भी दोषों का असर नहीं होता। इतना प्रभावशाली है स्वर विज्ञान। जहाँ ज्योतिष शास्त्र भी फेल हो जाते हैं, लेकिन स्वर शास्त्र कभी नहीं फेल होते। नमस्कार दोस्तों, आप कैसे हैं तसो वर्ल्ड में। और आज हम हैं स्वर विज्ञान के पार्ट 2 पे। स्वर विज्ञान बहुत ही प्राचीन विज्ञान है जो हमारे शरीर की ऊर्जा यानी हमारे स्वरों को समझने में मदद करता है। अगर आपका स्वर सही है और शुद्ध है तो सभी योग आपको शुभ फल प्रदान करेंगे। स्वर विज्ञान की पद्धति शिव और पार्वती की साधना से जुड़ी हुई है। इस स्तर पे इसका अभ्यास शुरू होता है नाड़ियों की सफाई से। स्वरों का अभ्यास तभी संभव है, उसे पहचान पाना तभी संभव है कि हमारी नाड़ियां शुद्ध हो और वो स्वर भी तभी काम करेंगी। तो प्रथम स्तर पे हमें स्वरों की सफाई करना चाहिए, हमारी नाड़ी की सफाई करना चाहिए। उसके लिए अलग अलग प्राणायाम है, नाड़ी शोधन आसन है, या सिंपली अगर आप अनुलोम विलोम भी स्टार्ट करते हैं तो वो भी बहुत प्रभावशाली होगा। नाड़ी की तो शुद्धि होती है, साथ में ये भी आपको समझने में मदद करता है कि अभी आपकी कौन सी नाड़ी एक्टिवेट है। ये स्वरों को पहचानने में बहुत मदद करता है। और दूसरे स्टेप पे जब हम आते हैं तो हम हमारी नाड़ियों को पहचानना शुरू करते हैं कि हमारी कौन सी नाड़ी एक्टिवेट है, इड़ा है, पिंगला है या ऋषभना। और तीसरे स्तर पे आके हम अपनी नाड़ियों का इस समय को पहचाना सीखते हैं। के समय हमारी कौन सी नाड़ी एक्टिवेट होना चाहिए, सोते हुए हमें कौन सी नाड़ी एक्टिवेट करके सोना है, मॉर्निंग में कौन सी नाड़ी होना चाहिए, इवनिंग में कौन सी नाड़ी होना चाहिए, कौन सी नाड़ी में हमें कौन से कार्य करना है, उसे शुरू करते हैं। उसके बाद हमें जो हमारे दैनिक नित्य कार्य होते हैं, यूरिन पास करना, स्टूल पास करना, नहाना, किस नाड़ी के एक्टिवेट होने पर हमें करना चाहिए, उसी नाड़ी में हम वो कार्य करते हैं। सोना, जागना, खाना पीना किस नाड़ी में करना चाहिए हमें, तो ये हमारे दैनिक कार्य को हम उस नाड़ियों में करना शुरू करते हैं। वो हमारा तीसरे स्तर पे आता है। तो इस प्रकार चौथे स्तर पे आते हैं तो हमारा शरीर हमसे संवाद करने लगता है, क्योंकि इस समय हम अपने जीवन शैली को नाड़ियों के हिसाब से ढाल चुके रहते हैं और ये परिवर्तन हमें हमारे शरीर पर दिखने लगते हैं। हमारा शरीर स्वस्थ होने लगता है, क्योंकि वो जीवन शैली जो स्वरों के अनुसार हमें जीवन शैली होना चाहिए उसे अपना लेते हैं। तो हम इस यूनिवर्स के, इस प्रकृति से अलाइनमेंट में आ जाते हैं। यथा ब्रह्मांड तथा पिंडे, तो जो भी ब्रह्मांड में है वो हम में भी। बात वहां बिगड़ गई कि हमने अपनी जीवन शैली को इसके अनुसार, जो प्रकृति के अनुसार जो अलाइनमेंट पे नहीं किया, सब अलग चलता रहा हमारा। तो अब हमने स्वरों का अभ्यास करके स्वर हमारे और यूनिवर्स के पीछे एक पुल का काम करते हैं। तो एक तरह से जोड़ देते हैं हमें यूनिवर्स से। जहां आज तक हम कट हो गए थे उससे हम यूनिवर्स से जुड़ गए, तो साक्षात यूनिवर्स से ऊर्जा हमारे अंदर बहने लगेगी और रीजनरेट हो जाएगी हमारी बॉडी। तो बात करते हैं हम वो 3 महत्वपूर्ण नाड़ियां, जिनमें से पहली है ईड़ा। ईड़ा मीन्स बाई नाड़ी भी बोलते हैं। इससे चंद्र नाड़ी बाएं तरफ होती है हमारी, जो शीतल होती है, ठंडी कह सकते हैं, जैसे माँ भी कह सकते हैं, जिसमें करुणा होता है, प्यार होता है, सहजता होती है। ईड़ा नाड़ी भावनाओं से भी जुड़ी हुई है। अब सेकंड बात करेंगे तो माँ तो घर में रहती, ठंडा होना जरूरी है उसका, लेकिन जब हम बाहर जाते हैं, बाहर काम करेंगे तो हमको एक एनर्जी की जरूरत होगी। उस एनर्जी के बिना हम वो काम नहीं कर सकते। तो वो होती है हमारी सेकंड नाड़ी, पिंगला नाड़ी, जो हमारे दाहिनी ओर है, जो शरीर की दाहिनी ओर है, पिंगला नाड़ी है। इसे सूर्य की नाड़ी भी कहते हैं। सूर्य से कनेक्ट होती है। सूर्य की क्या क्वालिटी है? गर्म होती। पिता का भी कार्य होता, बाहर कमाने जाना रहता है, तो कितनी ऊर्जा चाहिए रहती, एनर्जी चाहिए रहती। तो इससे आप ये समझ लीजिए, ये पिता की नाड़ी है सूर्य नाड़ी, और वो चंद्र नाड़ी माता की नाड़ी है। तीसरी नाड़ी सुषुम्ना मीन्स हमारी, जब दोनों स्वरों से, दोनों नाड़ियों में से बराबर रूप से एयर फ्लो होती रहती है, मीन्स हमारी दोनों नाड़ी एक्टिवेट होती है सुषुम्ना नाड़ी। ये नाड़ी हमें ईश्वर की उपासना
और ध्यान के लिए दी गई है, जिसमें हमें ब्रह्म से कनेक्ट होना रहता है। तो ये तीनों नाड़ियां हाई टेंशन लाइंस की तरह हैं। अब गलतफहमी कहाँ पैदा होती है? हमको लगता है कि हम केवल एक नाड़ी से सांस ले रहे हैं और दूसरी से छोड़ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। एक टाइम पर एक ही नाड़ी एक्टिवेट होती है। ये हमारे शरीर में जीवन देने वाली नाड़ियां हैं। तो अब हम इन नाड़ियों को जान गए हैं कौन कौन सी नाड़ियां होती है। अब इनको पहचाने कैसे? तो उसको पहचानने के बहुत सारे तरीके हैं, जिसमें से आप सबसे पहला तरीका है कि आप अपने एक साइड की नोस्ट्रिल बंद कर लीजिए, जैसे कि आपका राइट साइड की बंद करेंगे और लेफ्ट साइड से फ्लो इन फ्लो आउट करेंगे। कौन सी नाड़ी से एयर का फ्लो ज्यादा हो रहा है, दोनों नाड़ियों में से चेक करेंगे, लेफ्ट साइड से और राइट साइड से। तो जिस नाड़ी में ज्यादा फ्लो आउट हो रहा है तो वो एक्टिवेट है उस समय। तो ये पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका है, हम अपने हाथों को इस तरह ए शेप रखेंगे, इस तरह रखकर पूरी ब्रीथ भरकर ब्रीथ आउट करेंगे। तो हमारे हाथ में जिस हाथ में ज्यादा एयर टकराए फ्लो करने पर, तो वो नाड़ी हमारी एक्टिवेट है। एक और तरीका है कि हम 2 पेपर ले लेंगे, 2 पेपर, और उसे अपनी नोस्ट्रिल, दोनों नोस्ट्रिल के नीचे रखेंगे, ब्रीथ आउट करेंगे। तो जो भी पेपर ज्यादा हिले तो उस समय वो ही नाड़ी एक्टिवेट है। मीन्स अभी चेक करती हूँ मेरी कौन सी एक्टिवेट है। मीन्स मेरी बाएं साइड की ईडा एक्टिवेट है अभी। तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट नाड़ी पहचानने का कि कौन सी एक्टिवेट है। एक और तरीका है, हम शीशे को, मिरर होता है, वो हम अपने नोस्ट्रिल के, दोनों नोस्ट्रिल के नीचे रखते हैं और ब्रीथ आउट करते हैं। तो जिसमें ज्यादा स्टीम होगी उसको हम, जिससे ज्यादा भाप जमा होगी या वाष्प के कण होते, पानी के कण भी रहते हैं हमारे उस ग्लास में होंगे, तो उस साइड की नोस्ट्रिल हमारी एक्टिवेट है। और बहुत सारे तरीके हैं, पर ये बहुत ही प्रभावशाली तरीके हैं। तो इस तरह हम अपनी नाड़ियों को पहचान सकते हैं। तो आशा करती हूँ आपको आज की जो वीडियो है, आज की जो इन्फॉर्मेशन आपके काम आए। और अगर आप हमारी स्वरों की यात्रा में नए हैं तो आप इस यात्रा में जुड़ने के लिए इसे सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और आगे भी यात्रा में जुड़े रहिए। धन्यवाद।